गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल एसएससी स्टडी 1 में, जिसमें हम आज ज्योग्राफी की 20वीं क्लास को कवर करेंगे। और इसमें हमारा टॉपिक द्वीप चल रहा था, तो वहीं से ही देखिए। यहाँ पर देखिए, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो यह है मांजुरी द्वीप है और यह असम में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी पर यह स्थित है। और इसमें कौन सी जनजाति रहती है? तो मिसिंग जनजाति इसमें निवास करती है माजुली द्वीप में। अब यहाँ पर देखिए, भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है? तो मालद्वीप है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मैम ने बोला था। अब हम यहाँ पर देखिए पिंडार द्वीप, पंबन द्वीप। तो पंबन द्वीप के बारे में हम कुछ जानकारी देखेंगे। पंबन द्वीप कहाँ पर है? तो ये मन्नार की खाड़ी में स्थित है। ये किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु के दक्षिण में स्थित है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये तमिलनाडु है और इसके दक्षिण में ये द्वीप है पंबन द्वीप, और यहाँ पर ये मन्नार की खाड़ी है। और यहाँ पर इन दोनों के बीच में कौन सी जल संधि है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि है। और यहाँ पर बिल्कुल, यहाँ पर ये श्रीलंका का द्वीप है। कौन सा? जाफना पर्याय द्वीप। अब ये द्वीप किन दो देशों के बीच स्थित है? तो जो हमारा पंबन द्वीप है, यह भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। इसका दूसरा नाम रामेश्वर द्वीप है और इसको इस नाम से भी जाना जाता है, कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए एलिफेंट द्वीप, तो यह मुंबई से पूर्व में 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और पश्चिमी तट पर स्थित है। नेक्स्ट देखिए, श्री हरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में स्थित है और यह पुलिकट झील के पूर्व में स्थित है। इस पर इसरो का लॉन्चिंग पैड स्थित है, जिसका नाम सतीश धवन स्पेस सेंटर है। और यह स्थान कौन सा है? तो जहां यहाँ से उपग्रह का परीक्षण किया जाता है, यानी उनका टेस्टिंग की जाती है कि ये सही है, सही चल रहा है या कुछ खराब है। तो उसके लिए एक्सपेरिमेंट किया जाता है वहाँ पर, किनका? उपग्रहों का। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, व्हेलर द्वीप, यह उड़ीसा में स्थित है। ब्रह्मणी नदी के किनारे स्थित है और इसका नया नाम क्या हो गया है? तो अब्दुल कलाम द्वीप इसका नया नाम हो गया है। मिसाइल का परीक्षण किया जाता है, यानी ये जो हमारा व्हीलर द्वीप है, यहाँ पर मिसाइल का परीक्षण किया जाता है, यानी मिसाइलों की टेस्टिंग की जाती है, यानी उनका एक्सपेरिमेंट किया जाता है। नोट देखिए, मुंबई सालसेट द्वीप पर स्थित है और यह अरब सागर में स्थित है। यानी जो हमारी मुंबई है वो कौन से द्वीप पर है, यह पूछा जाता है, तो सालसेट द्वीप पर स्थित है। अब है यहाँ पर वेलिंगटन द्वीप, तो यह केरल में स्थित है और इसमें जो ये हमारा द्वीप है, यह मानव द्वारा निर्मित द्वीप है एक, यानी इसका निर्माण किया गया है, ये खुद से नहीं बना, इसको एक मानव द्वारा बनाया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए मानव द्वारा कौन सा द्वीप बनाया गया है, तो आप बताएंगे वेलिंगटन द्वीप। अब यहाँ है लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप का जो ये अगोंतीय द्वीप है, जिस पर एकमात्र हवाई अड्डा है, तो आपसे पूछा जाएगा वह द्वीप कौन सा है जिस पर एकमात्र हवाई अड्डा है? तो कौन सा है? अंगेती द्वीप। और ये किसका है? तो यह लक्षद्वीप का द्वीप है। मैंने लक्षद्वीप के आपको 36 द्वीप बताए थे ना, तो उन्हीं में से एक है। अब है पिटी द्वीप, पिटीबोर्ड सेंचुरी इसी द्वीप पर स्थित है। पूछा जाता है पिटीबोर्ड सेंचुरी किस पर स्थित है, तो आप बता देंगे पिटी द्वीप पर, जिस पर कोई मानव जनसंख्या निवास नहीं करती। इस द्वीप पर कोई मानव जनसंख्या या कोई भी मनुष्य निवास नहीं करता है। अब हमारा द्वीप का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। इसी क्लास में मैम ने भारत की मुख्य नदियाँ बताई थी, तो हम उनको देखेंगे। अब एक हमारा ये नया टॉपिक चल गया है, जिसमें हम भारत की नदियाँ पढ़ेंगे और 2 भागों में पढ़ेंगे। उत्तर भारत की नदियाँ, दक्षिण भारत की नदियाँ, यानी प्रायद्वीप भारत की नदियाँ। तो प्रायद्वीप दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं, कुछ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं,
यानी अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है, और कुछ अरब सागर में अपना जल गिराती है। पूर्व से पश्चिम को बहने वाली अरब सागर में गिराएंगी, और पश्चिम से उत्तर की दिशा में बहने वाली बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराएंगी। और जो हमारे उत्तर भारत की नदियाँ हैं वे मुख्यतः सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र है। अब यहाँ से हमारी क्लास 21 स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर एक मैप दिया गया है आपको नदी का, ये समझना है। ये कौन सा मैप है? तो पंच प्रयाग का मैप है। अब ये देखिए ये कौन सी नदी आ रही है। जो हमारी ये बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ या सतोपनाथ ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? तो अलकनंदा नदी निकलती है, जो कि ये जा रही है, आप देख रहे हैं। फिर इससे जब कुछ ये वाली नदियाँ इससे मिलती है तो वे पंच प्रयाग बनाती है, यानी ये सभी नदियाँ प्रयाग में मिलती हैं। और जौन सी नदी जिससे मिलती है तो अलकनंदा से मिलकर वह एक स्थान का निर्माण करती है, जिन जिन स्थानों को पंच प्रयाग के अंतर्गत रखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो धौली गंगा है, जब धौली गंगा अलकनंदा से मिलती है तो वह विष्णु प्रयाग का निर्माण करती है ना। ये मिल रही है, आप देख सकते हैं चित्र के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर मिल रही है। तो यहाँ पर कौन सा बन गया? विष्णु प्रयाग, क्योंकि ये सारी प्रयाग में मिलती है तो इसीलिए इनको प्रयाग का नाम भी दिया गया है। यहाँ पर देखिए नंदाकिनी, नंदाकिनी यहाँ पर मिलती है अलकनंदा से और क्या बनाती है? नंद प्रयाग। फिर पिंडार मिलती है और पिंडार और अलकनंदा मिलकर क्या बनाती है? तो कर्ण प्रयाग। फिर मंदाकिनी मिलती है यहाँ पर, यह क्या बनाती है? रुद्रप्रयाग। मंदाकिनी का मंदाकिनी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, ठीक है, ये याद रखना है। और ये केदारनाथ ग्लेशियर से निकलती है, कौन? मंदाकिनी ऐसे, और फिर ये ऐसे जाती है। तो यहाँ पर जब ये इस स्थान पर मिलती है तो ये क्या बनता है? रुद्रप्रयाग। फिर यहाँ पर देखिए भगीरथी नदी, ये भी यहाँ से निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। कहाँ से? इसका उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और ऐसे आती है, फिर यह अलकनंदा से मिलकर देवप्रयाग का निर्माण करती है। यानी जहाँ जहाँ ये नदियाँ मिलती है उस इस स्थान का यह नाम पड़ जाता है। जब भी अलकनंदा से ये वाली नदियाँ मिलेंगी तो इन स्थान का निर्माण होगा। और देवप्रयाग से आगे जब गंगा मैदानों में बहने लगती है तो अलकनंदा मैदानों में बहने लगती है तो उसको गंगा का नाम दिया जाता है। तो आपको क्वेश्चन बनेगा, अलकनंदा नदी जब अलकनंदा नदी को किस जगह के बाद से गंगा नाम दिया गया? तो आप बताएंगे देवप्रयाग के बाद से अलकनंदा को गंगा कहा गया। और यही नदियाँ अलकनंदा की सहायक नदी है। तो अलकनंदा की सहायक नदियाँ धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार, मंदाकिनी, भगीरथी। भगीरथी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से, मंदाकिनी का उद्गम केदारनाथ ग्लेशियर से, और अलकनंदा का उद्गम कहाँ से होता है? बद्रीनाथ या सतोपत ग्लेशियर से। ये आपको याद रखना है। एक बार आप इस मैप के अकॉर्डिंग भी इसको देख लीजिए बहुत अच्छे से। यहाँ पर देखिए, यहाँ से ये सतोपत ग्लेशियर है जिससे अलकनंदा का उद्गम हो रहा है, और यहाँ पर धौला गंगा मिल रही है, यहाँ पर नंदाकिनी मिल रही है, पिंडार मिल गई, मंदाकिनी आ गई और भगीरथी मिल गई। और देवप्रयाग के बाद हरिद्वार से जब गंगा मैदानों में बहती है, और देवप्रयाग के बाद अलकनंदा को क्या नाम दिया गया? गंगा का। अब इसके कुछ गंगा से रिलेटेड पॉइंट्स हैं इम्पोर्टेंट्स, ये देखिए। गंगा की लंबाई कितनी है? तो 25 किलोमीटर है। किस राज्य से मुख्यतः गंगा आती है, बहती है? तो उत्तरकाशी जिले से उत्तराखंड के। स्थान कौन सा है? गौमुख से निकलती है। गंगा कहाँ से निकलती है? तो गौमुख के निकट से गंगा का उद्गम होता है। किस ग्लेशियर से होता है? तो गंगोत्री ग्लेशियर से इसका गंगा का उद्गम होता है। और गंगा किन किन राज्यों से होकर जाती है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल से ये होकर जाती है। और गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो 4 नवंबर 2008 को इसको राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। अब एक बार यहाँ पर देखिए, ये है भगीरथी।
जो देवप्रयाग से मिलती है। तो आपको बताना है ये अलकनंदा है, मतलब ये आपको उसमें मैंने आपको चित्र के अकॉर्डिंग बताया है। यहाँ पर रिटर्न अकॉर्डिंग देखिए आप, तो ये अलकनंदा है, ये मिलने वाली नदियाँ जिस नदियों से मिलकर जौन सा बनता है, तो ये आप देख लेना। बाकी अब गंगा का मैप देखो, जो हमारी गंगा है यहाँ पर देखिए, तो ये हमारी गंगा का मैप है। ये हमारी गंगा है जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकल रही है और हरिद्वार के बाद से ये मैदानों में बहने लगती है, यानी हरिद्वार से ही। गंगा के इस चित्र को समझने से पहले कुछ रिटन लाइन है वे देख लीजिए। तो यहाँ से हमारी क्लास 22 से स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर देखिए, गंगा के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कानपुर। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा जाता है, यानी पद्मा के नाम से जानी जाती है गंगा बांग्लादेश में। और गंगा अपना मुहाना कहाँ बनाती है? तो यह बंगाल की खाड़ी में बनाती है। और मुहाना क्या होता है? तो यह अंतिम रूप से जल गिराना होता है, यानी गंगा अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। अब हम चित्र अकॉर्डिंग समझते हैं कि गंगा की कौन सी सहायक नदियाँ हैं। ये देखिए, ये गंगा है, ये गंगा जा रही है। अब इसकी जो सबसे पहली सहायक नदी है वो कौन सी है? रामगंगा, जो कि उत्तराखंड से निकलती है। फिर है गोमती, यह फुलहर झील से निकलती है। फिर है घाघर, यह घाघर इसको सरयू भी कहा जाता है। तो घाघर जो है ये अयोध्या में सरयू के नाम से जानी जाती है और ये यहाँ पर गंगा से मिल जाती है छपार में आकर। और गोमती कहाँ पर मिलती है? गाजीपुर में मिलती है। और रामगंगा कहाँ पर मिलती है गंगा से? तो यह विजयनौर या कनौज उत्तर प्रदेश में मिलती है। फिर जो घाघर है इसकी सहायक नदी एक कौन सी है? ये शारदा, जो शारदा इससे यहाँ पर मिल जाती है। अब यहाँ पर देखिए, ये कौन सी है? गंडक, यह नेपाल से निकलती है और यहाँ सोनपुर में आकर, बिहार के सोनपुर में आकर यह गंगा से मिल जाती है ना। यहाँ पर देखिए, कोशी है, यह कोशाई धाम नेपाल से निकलती है और भागलपुर बिहार में आकर गंगा से मिल जाती है। फिर यहाँ देखिए, महानंदा दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है और ये यहाँ पर आकर गंगा नदी से मिल जाती है। और जो ये हमारी महानंदा है, यह गंगा की अंतिम बाएं तट की नदी है, जो लास्ट में मिलती है सबसे। अब हम ये गंगा की बाएं तरफ की सारी नदियाँ थी जो सहायक नदियाँ हैं, बाएं तरफ की सारी सहायक नदियाँ थी। अब हम दाईं तरफ की देखेंगे। यहाँ पर देखिए, ये यमुना है। अब यहाँ पर देखिए, जो हमारी यमुना है ये कौन से ग्लेशियर से निकलती है? तो यह यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और यह ऐसे जाकर जब गंगा से मिलती है तो यह किस स्थान पर मिलती है? तो यह प्रयागराज स्थान पर गंगा से मिल जाती है। अब यहाँ पर यमुना की सहायक नदियाँ देखिए, चंबल, सिंध, बेतवा और केन। ये किसकी सहायक नदियाँ? तो ये यमुना की सहायक नदियाँ हैं। और जो इसमें चंबल है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चंबल का उद्गम कहाँ से होता है? माउंट पठार से होता है, जिसमें जाना पाव की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। अब यहाँ पर देखिए, ये सोन नदी है जो कि गंगा से पटना स्थान पर मिलती है। और सोन की सहायक नदी कौन सी है? रिहंद। ये कौन सी नदी है? पुनपुन। और ये ऐसे जाकर गंगा से मिल जाती है। अब यहाँ पर देखिए, ये कौन सी नदी है? तो यह हुगली नदी है। और हुगली नदी एकमात्र गंगा की ऐसी नदी है जिसको असहायक नदी कहा जाता है, क्योंकि सब नदियाँ इधर को मिलती है पर यह इधर से मिलती है। और यह गंगा से किस स्थान पर मिलती है? तो फरक्का स्थान पर मिलती है। वेस्ट बंगाल के फरक्का स्थान पर यह हुगली नदी गंगा से मिल जाती है। और इस हुगली नदी को भगीरथी हुगली नदी भी कहा जाता है। हुगली नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है? दामोदर, रूपनारायणी, गंगसाबती। और दामोदर की सहायक नदी कौन सी है? बराक, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दामोदर की सहायक नदी बराक। अब यहाँ पर एक नोट देखिए, तुंगभद्रा नदी की
सहायक नदी कौन सी है? तो हुगली। सॉरी गाइज, हंगरी। कौन सी है? हंगरी। तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी कौन सी है? हंगरी। ये MCQs में पूछा गया था, तो ये मैम बोल रही थी 1 लाइनर क्वेश्चन है, इसको एक नोट डालकर डाल लीजिए। अब यहाँ पर देखिए ये यमुना का चित्र है। यमुना ऐसे जा रही है, ये यमुना की सहायक नदी है जो मैंने आपको बता दी है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। यहाँ पर एक नोट दिया गया है, इसको देखिए। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, जिसको सुंदरवन डेल्टा